अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ैनब की रेसिपीज़। तो कैसे हैं आप सब। मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी और मेरी नानी सुबह सुबह शीरखुरमे की तैयारी कर रहे थे, कीमामी सेवई की। एक्चुअली उसको हम दूध डालकर गीला भी खा सकते हैं और सूखा भी खा सकते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ दोनों खाया जाता है। मेरे मामा नानी को पिस्ता और काजू काट काट कर दे रहे थे और मेरी नानी उसको तल के शायद सेवई के बैटर में डाले थे। मुझे इस रेसिपी का बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि मैं उस वक्त सो रही थी और ये मेरे नानी ने पकाया है और मेरे मामा शूट कर रहे थे इसको जब, क्योंकि मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। मैं इसीलिए सो रही थी क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई थी। रात भर तो मैंने चांद रात मनाया था पूरी जोश के साथ, तो इसीलिए सुबह 10 बजे तक सोई थी और मेरी आँख ताजदार हरम से खुली थी, जो कि मेरा भाई स्पीकर बजा रहा था, वरना तो शायद मैं और सोती। ये देखिए हमारा बकरा नहा धो के तैयार है। जी ना, हमारा बकरा कितना शाइन कर रहा है सनसिल्क से नहा के। मेरे उठने से पहले सबने नाश्ता कर लिया था और मेरे लिए एक कटलेट छोड़ दिया था, जो कि मैं नहीं खा पाई थी क्योंकि मुझे छाया था और वो तीखा था। और ये खुला सबूत है कि हुसैन ने नूडल्स बनाया है। और फिर मैंने दूध गर्म किया, नानी ने उसमें आके शेवई मिला दिया ताकि फिर वो शीरखुरमा बन जाए। और फिर मैं शीरखुरमा ट्राई कर रही थी। सब कहाँ कहाँ बिजी और मैं अपनी पेट पूजा में बिजी हूँ। ये देखिए मेरे यहाँ पर ट्राई करके बताएगी कैसा लगा। कैसा है आपा? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आपा की तरफ से अच्छा है। मेरा लेस आ गया। वैसे लेस नहीं आता, देखा ये क्लासिक सॉल्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तीखा नहीं खा सकती। आज ईद का दिन है, अब मैंने नाश्ता ही बराबर से नहीं किया। ये देखो फ्रेंड्स, ये 10 रुपए में इतना सा दिया है। मेरा इसमें क्या होगा? ये मेरा नाश्ता है। और ये दूसरा नाश्ता था जो कि हमने सबने मिलके साथ में किया था। मैं नहीं थी इस हब में क्योंकि ये मसालेदार था। फिर हमारे और मेहमान आ गए थे, खदीजा, माज और मामू मानी सब आ गए थे। हमने मिलके ईद मनाई अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मम्मा ने खाना चढ़ा दिया था। ये मम्मा यहाँ पे चावल धो रहे थे और पुलाव पक गया। मैंने नहीं खाया था क्योंकि ये भी मसालेदार था। मैंने और हुसैन ने ईद की सुबह और दोपहर में कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि सब कुछ गोश्त और मसालेदार था, इसीलिए। फिर आ गए हम नानी के घर पे और नानी ने मुझे ये कोकोनट दिए थे, क्योंकि नानी कहते हैं कि छाले जब आ जाएं तो कोकोनट खाना चाहिए क्योंकि उससे ठीक हो जाता है। और यहाँ घर में बैठे बैठे बच्चे स्क्रॉल ही कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा हैंग आउट भी कर लेते हैं, कुछ खा पी के आ जाएंगे। तो हम लोग फिर बाहर निकल गए। बाहर जाके हम थोड़ा फ्रेश फील कर रहे थे और हमने वाकई बहुत अच्छी मेमोरीज भी क्रिएट की थी और वाकई ईद मन गई थी हमारी। अब आप लोग मेरी जूतियों को देख सकते हैं। मेरी चप्पल कितनी प्यारी है, ये मेरी पसंद है। हाँ, ये मैंने भी नहीं खाया। अच्छा, मैं सॉफ्टी की बात नहीं कर रही हूँ। ये गजरे की खुशबू दूर से आ गई थी, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। लेकिन ये तो वो नहीं है। मोमोज ने ठंडा था, तीखा तीखा नहीं, हुसैन तीखा नहीं। सब ने अपनी अपनी पसंद का कुछ ना कुछ लिया था और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या लूँ। फिर मैंने सोचा छोले समोसे खा लूँ, लेकिन वो तो ख़त्म थे। किसी को ट्राई करना है? अच्छा, ट्राई करना है सर? नहीं, मैं नहीं करूँगी, तीखा होगा। और यहाँ आप फिर देख सकते हैं कि हमारा जो रूल है सब मिल के खाने का, मिल बांट के खाने वाला, यहाँ भी है। शेयरिंग इज़ केयरिंग वाला। हुसैन आयशा ने जो ऑर्डर किया था दही बटाटा पूरी, वो ट्राई कर रहा था और उसको बहुत पसंद भी आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अभी तक कुछ मंगाया नहीं था अपने लिए और मैं सब में से थोड़ा थोड़ा ट्राई कर ही रही थी क्योंकि सब कर रहे थे, मैंने भी कर लिया। भाई हमने तो अपनी ईद ऐसी ही सेलिब्रेट की। आपने कैसी की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस बार ईद में हमने ये कुछ नया ट्राई किया था। इससे पहले हम कभी भी ऐसे साथ में सिर्फ कज़न्स बाहर नहीं जाते थे। ये हमारा फर्स्ट टाइम था जो कि हम इस तरह बाहर गए थे साथ में और इतने मज़े किए हम लोगों ने।
लेकिन हमने वाकई बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट की। और हमारे दूसरे कज़न जिस चीज़ को मिस करके, जो कि आज हम लोग उनको बता रहे थे जब वो हमारे नानी के घर पे आए थे, फिर मैंने दही वड़ा लिया जो कि बहुत 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 टेस्टी था और वाकई वर्थ था उसका वेट। बड़ा भाई हुसैन नहीं है। अरे यार चल कोई नहीं है हुसैन, लेकिन तू एकदम बड़े भाई की तरह हुसैन, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज तूने एकदम भाई वाले सीन क्रिएट किया है। आ गए, वही मैं बोलूँ अंकल चेंज हो गए। हुसैन भाई एकदम बड़े भाई की तरह। यानी हाथ इसलिए धुलाया ताकि तुम आइसक्रीम खा सको, ठीक है? इसने अपना हाथ गंदा कर लिया था। मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। बस हो गया। अच्छा, अभी खाती हूँ,